अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं Redmi Note 9 Pro का डिटेल रिव्यू। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो Redmi Note 9 Pro का डिटेल रिव्यू वीडियो है ये थोड़ी सी बल्कि ये काफ़ी लेट हो गई और इसकी एक खास वजह थी। खास वजह ये थी कि Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro के जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि जी Redmi Note 9S वाला रिव्यू भी Redmi Note 9 Pro जैसा ही होगा या Redmi Note 9 Pro का जो रिव्यू है वो भी Redmi Note 9S जैसा ही होगा। तो मैं दरअसल इस फ़ोन के अंदर फ़र्क ढूंढ रहा था कि Redmi Note 9S और इसकी स्पेक्स सेम होने के बावजूद और जो मतलब इसमें जो मेजर चेंजेस हैं जैसे कैमरा हो गया या फिर फास्ट चार्जिंग की जो स्पीड है वो हो गई, इसके अलावा क्या बड़ी चेंजेस यहाँ पे हैं। और मैंने यहाँ पे टोटल 3 मेजर डिफरेंसेस जो है वो मुझे मिले हैं। एक तो डेफिनेटली कैमराज हैं, दूसरा डेफिनेटली बैटरी की चार्जिंग स्पीड है और तीसरा एक और डिफरेंस है जो मुझे इस फ़ोन में Redmi Note 9 Pro में मिला Redmi Note 9S के मुकाबले में, वो आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप Redmi Note 9 Pro परचेज करना चाहें तो ये दराज पे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। उसका लिंक भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में। दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड की अगर बात करें तो हमेशा की तरह Xiaomi ने अपने Redmi Note सीरीज़ में जो एक चीज़ मेंटेन रखी वो इसके बिल्ड और यूनिक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे भी Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, खास तौर पर इसकी कैमरा प्लेसमेंट के हवाले से अगर हम बात करें। और यहाँ पे बैक पैनल हो या फ्रंट पैनल हो, दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड हमें मिलता है। और चूंकि बैक पैनल भी ग्लास की है, इस वजह से जो इन हैंड फील है वो हमें काफ़ी प्रीमियम मिलती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इसके जो बटन्स हैं उनकी फील भी आपको बाकायदा मेटालिक जैसी फील होती है। मतलब Realme 6 के अगर मैं कंपेयर करूँ तो Realme 6 में जो बटन्स हैं वो आपको थोड़ा प्लास्टिक वाला फील देते हैं, लेकिन Redmi Note 9 Pro में आपको बाकायदा ये जो बटन्स हैं ये फील होते हैं कि ये मेटालिक बटन है। तो ये एक डिफरेंस छोटा सा जो मैंने फील किया वो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो जैसे मैंने आपको बताया बैक पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक, इसका डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो जो मेन लेंस है हमारे पास वो 64 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर का लेंस है। सेकंड हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो लेंस है और चौथा 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है। इसी तरह ये जो कैमराज हैं इनसे आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड तक की और 720p की 960 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी आपको 960 फ्रेम पर सेकंड तक की स्लो मोशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटी है वो Redmi Note 9 Pro में मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इन कैमराज की परफॉर्मेंस की, तो मैंने अपने Redmi Note 9 के तमाम रिव्यूज़ के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई है और वही बात मैं आपको Redmi Note 9 Pro की इस रिव्यू वीडियो में भी दोहराऊंगा कि इन कैमराज की लो लाइट परफॉर्मेंस और इसकी वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन मुझे कमाल की लगी है। Redmi Note 9 Pro की भी यही बात मुझे अच्छी लगी है कि यहाँ पे लो लाइट परफॉर्मेंस और यहाँ पे जो वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन है, मैं आपको इस वक्त एक सैम्पल भी दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो वीडियो की स्टेबलाइजेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है इस प्राइस टैग में आने वाले जितने भी फ़ोन्स अगर हम उसके साथ इसका कंपेयर करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके कैमराज की परफॉर्मेंस की, तो सैम्पल्स जो है वो कैमराज के वो मैं आपसे इस वक्त शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और स्पेशली ये जो सैम्पल है ये देखिएगा ज़रा, ये इसके मैक्रो जो सेंसर है, मैक्रो सेंसर 5 मेगापिक्सल वाला, उसका सैम्पल है। और ये देखें, अब आपको मैं इसका मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल लेंस है उससे मैं तस्वीर कैप्चर करके दिखाता हूँ। इस वक्त आप देखें ये इसका मतलब नॉर्मल लेंस से खींची गई तस्वीर है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे जो मैक्रो सेंसर है वो किस तरह की कमाल परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के चिपसेट के बारे में, तो आप लोग अच्छी तरह जाते हैं यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। 8 नैनोमीटर होने की वजह से यहाँ पे आपको जो बैटरी परफॉर्मेंस है, जो बैटरी का बैकअप है वो कमाल का मिलता है और यहाँ पे तो बैटरी भी आपको बड़ी मिल रही है। तो इस चिपसेट पर मैंने गेमिंग की, मैंने PUBG भी खेला, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला। यहाँ पे PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और चूँकि फ़ोन की जो स्क्रीन है वो बड़ी और एक वाइड स्क्रीन आपको मिलती है Redmi Note 9 Pro में, तो यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का हो जाता है। किसी किस्म का हीट का इशू यहाँ पे मुझे नहीं मिला, फ़ोन बिल्कुल भी हीटअप नहीं होता है, स्लाइटली वार्म होता है और डेफिनेटली वो तो कोई भी फ़ोन होगा जब आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो फ़ोन वार्म होता ही है। तो यहाँ पे किसी किस्म के हीटअप इशूज़ मुझे नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको एक IPS LCD पैनल मिलता है 6.67 इंच का और जैसे मैंने आपको बताया गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है।
1080 बाय 2400 पिक्सल 20:9 एस्पेक्ट रेशो और 395 ppi डेंसिटी के साथ ये स्क्रीन आपको दी गई है। स्क्रीन के रिजल्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छी स्क्रीन है और यहाँ पे HDR10 वाली जो फीचर है वो यहाँ पे मुतारिफ कराया है रेडमी ने Redmi Note 9 Pro के अंदर। और आप जब वीडियो देखते हैं बड़े रिच कलर्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स की तरफ से मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करते हैं, यहाँ पे गेमिंग करते हैं, स्क्रीन परफॉर्मेंस कमाल की है। एक और चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग कहते हैं कि जी इसके जो ब्राइटनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैंने आज भी इसको यूज़ किया है आउटडोर में और पिछले कुछ दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ आउटडोर परफॉर्मेंस में। मुझे इसके अंदर जो ब्राइटनेस है उसको लेकर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें अगर आप Redmi Note 9 Pro की तरफ जा रहे हो और आप ये फिक्रमंद हैं कि जिसकी जो स्क्रीन है वो आप आउटडोर लोकेशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों 5020 mAh की बैटरी मिलती है आपको Redmi Note 9 Pro के अंदर और इसको आप 30 वाट पे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। डेफिनेटली चार्जिंग तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट आपको मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। इस तरह बैकअप जैसे मैंने आपको बताया 720G 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है और उसका 8 नैनोमीटर होने की वजह से यहाँ पे बैटरी बैकअप कमाल का है। अगर आप मतलब थोड़ा अच्छा भी यूज़ करते हैं, गेमिंग वगैरह भी करते हैं, तब भी 1.5 दिन का बैकअप आपको ये बैटरी दे जाती है। और अगर आप बहुत ही एहतियात से मतलब गेमिंग वगैरह नहीं करते, कभी कभी कोई खेल लिया थोड़ा बहुत गेम, तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं इस फ़ोन को तो दोस्तों आपको ये 2 दिन का बैकअप भी दे जाता है, वरना 1.5 दिन का बैकअप आराम से दे जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, हैवी गेमिंग करते हैं, तो फिर भी आपको 1 दिन का बैकअप ये फ़ोन आराम से दे सकता है। तो बैटरी के हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 2 फर्क तो वाजे कर दिए, एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा, दूसरा यहाँ पे 30 वाट की फास्ट चार्जिंग यानी Redmi Note 9S से अगर हम कंपेयर करें। तीसरा एक और फर्क मैं आपको बताऊं, इसका जो नीचे हमें स्पीकर दिया गया है इसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है सीरियसली। मतलब इसकी परफॉर्मेंस का अगर मैं Redmi Note 9S से मुकाबला करूं या Realme 6 से मुकाबला करूं तो इसके स्पीकर की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। थोड़ी सी यहाँ पे बेस भी है, जो ऑडियो आउटपुट है वो थोड़ी सी लाउड भी है और लाउड होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ऑडियो है वो क्रिस्प है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आवाज़ तेज़ है तो फटी हुई है, तो ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है। तो ऑडियो क्वालिटी मुझे इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप इसका कंपेरिजन Realme 6 से करते हैं, इवन Redmi Note 9S से भी करते हैं, तो इसकी स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस जो मुझे अच्छे लगे। अब मतलब ये बताने की वजह यह है कि अगर आप Redmi Note 9S के मुकाबले में कहते हैं कि जी आप 5000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो इस वजह से ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एक और माइनर डिफरेंस मुझे यहाँ पे अच्छा ये लगा कि इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी अगर हम Redmi Note 9S के साथ इसका कंपेयर करते हैं तो वाइब्रेशन मोटर जो है ना वो मुझे मतलब थोड़ी बेहतर लगी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं, नीचे की तरफ हमें स्पीकर के अलावा Type-C की पोर्ट मिलती है और 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। इस ऑडियो जैक को मैंने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ हैंड फ्री मुख्तलिफ हेडफोन से, मतलब मेरे पास 2-3 किस्म के हेडफोन है हैंड फ्री हैं, उनके साथ मैंने इसको इस्तेमाल किया और यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। 3.5 mm ऑडियो जैक की क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जितने भी सेंसर्स इस फ़ोन में इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम सेंसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ़ोन जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है। मतलब इसका साइज़ ऑन पेपर अगर हम देखें तो यहाँ पे वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा ये बड़ा है। तो अगर आपको बड़े फ़ोन से प्रॉब्लम है तो फिर आपको Redmi Note 9 Pro में मसला हो सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है बड़े फ़ोन, स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं, आप वीडियो वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है। अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। दोस्तों Redmi Note 9 Pro के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि यहाँ पे साइड माउंटेड है। ये जो पावर बटन है यही फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे हमें फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दी गई है। और ये दोनों जो फीचर्स हैं ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे आप फेस अनलॉक की बात करें या फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों की तरफ से मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डे टू डे यूजेज में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, हर थोड़ी देर बाद फ़ोन को उठा रहा होता हूँ, चेक कर रहा होता हूँ, तो मुझे इसकी अनलॉकिंग में चाहे वो फेस अनलॉक था या फिंगरप्रिंट सेंसर था, यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। दोस्तों अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की सेल्यूलर क्वालिटी के बारे में। मैंने यहाँ पे यूफोन, टेलीनॉर, मोबलिंक और जोंग ये 4 नेटवर्क्स इस्तेमाल किए और इन चारों नेटवर्क के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पे जो कॉल रिसेप्शन है, स्पेशली जो ऑडियो क्वालिटी, ये जो ऊपर वाला स्पीकर है, इसकी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो बहुत अच्छी है, बहुत क्रिस्प है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तमाम नेटवर्क्स के जो सिग्नल पावर है, जो सिंगल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है,
ठीक है, आपको अगर आप थोड़ा सा लो नेटवर्क के एरिया में भी जाते हैं तो आपको मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो कोई मोबाइल फ़ोन्स को जब आप किसी थोड़े से लो नेटवर्क वाले एरिया में लेके जाते हैं तो उसके सिग्नल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और मेरा जो घर, जो मेरी लोकेशन है, इसमें ग्राउंड फ्लोर में नेटवर्क का थोड़ा सा मसला रहता है, तो मैं स्पेशली यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसको चेक करता हूँ इसी वजह से कि यहाँ पे अगर नेटवर्क के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो जो सेल्यूलर क्वालिटी है इस फ़ोन की, यहाँ पे किसी किस्म की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये था एक डिटेल रिव्यू Redmi Note 9 Pro का, जो मेरा पर्सनल यूजेज था, जो मेरा पर्सनल इस्तेमाल था, उसके बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आज की वीडियो में आपके सामने रखा। और मैंने कोशिश की कि हर एक एंगल से इस फ़ोन को मैं कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूं, कोई चीज़ मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है और मैंने नहीं बताया आपको, और आप वो सवाल पूछना चाहें तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह के आने वाले मजीद डिवाइसेस की रिव्यू देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।